The chapter which I'm going to revise today is Challenges and Restoration to Congress System. हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी that कांग्रेस जो है it was a system. कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था. कांग्रेस was a system जिसमें हर तरीके के इंसान, हर तरीके के फैक्शंस को अडेप्ट किया जाता था. राइट? तो ड्यूरिंग or after the demise of Nehru, there were so many things that happened जिसने कांग्रेस का वो जो पूरा सेट था, जो सिस्टम था, उसको चेंज कर दिया. तो what are those is this chapter. 1960 तक तो नेहरू जी was there, but फिर he was ill. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि who is going to succeed Nehru and will India witness the democracy? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि अभी तक जितना सब कुछ हुआ है it was only because of Nehru's vision. तो maybe Nehru's death might pave way to dictatorship or maybe India loses democracy. कौन होगा? Secondly, ये पेपर का आपका क्वेश्चन है. Secondly, that particular decade जो था, India was witnessing poverty, inequality, क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम था, communal and regional divisions हो रहे थे, and that is why it was perhaps labeled as the dangerous decade. लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस वक्त नेहरू के कैबिनेट में काम कर चुके थे एंड ही वाज मॉरली वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट रेलवे मिनिस्ट्री से व्हेन देयर वाज अ रेल एक्सीडेंट. ही वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्रपोज किया था उस वक्त के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे के कामराज ने. And when he came into power, there were two things which were going on, two challenges. ये मैंने राइट साइड में बनाया हुआ है. फर्स्ट इज चाइना से हमारा वॉर हुआ था. तो वो वॉर जो था दैट वाज वी हैड फेल्ड, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. एंड सेकेंडली दैट पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड मॉनसून फेलियर, ड्रॉट, एंड सेकेंडली देयर वाज वन वॉर विथ पाकिस्तान ऑल्सो. तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हम जो है वी वर लैगिंग बिहाइंड, मिलिट्री में भी वी वर लैगिंग बिहाइंड, एंड इसीलिए उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी कॉइंड अ स्लोगन, जय जवान जय किसान, यानी कि एम्पावरमेंट ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और ये जो स्ट्रेटेजी थी हमारी आफ्टर डिफीटिंग against China, this was here it came. But पाकिस्तान का वॉर चल रहा था and to end up the war, to sign an agreement with the intervention of Russia, Lal Bahadur Shastri had gone to Tashkent and वहां पर he suddenly expired. पहले दिन सिग्नेचर हुआ, अगले दिन ही वॉज डेड. ये थे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान. लेकिन अब क्या किया जाए, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years इंडिया विटनेस द डेथ ऑफ टू मेजर यू कैन से वर्सेटाइल प्राइम मिनिस्टर्स. वन वाज नेहरू, जिन पर तो लोगों को आंखें बंद करके विश्वास था. सेकेंडली लाल बहादुर शास्त्री. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट? तो इंदिरा गांधी जो थी, शी वॉज अ डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड शी वॉज ऑल्सो द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम. पहले के कामराज थे, उनको उन्होंने, एंड शी हैड बीन वर्किंग इन द शास्त्री कैबिनेट. वो शास्त्री के कैबिनेट में थे और इसीलिए बहुत सारे जो
दिग्गज हम बोलते हैं ना, उन लोगों ने जो है सपोर्ट किया मिसेस इंदिरा गांधी को। एंड दीज पीपल दे बिलीव्ड कि जब इंदिरा गांधी वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, सो दे वर द स्टॉवर्ट्स। स्टॉवर्ट्स मींस दिग्गज लोग। तो उनको लगा कि मे बी दे ही शी वुड बी टेकिंग देयर हेल्प। एंड उस उनको जो है, बिकॉज शी वॉज यंग, वो यंग थी, एंड इतनी ज्यादा शी वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो सबको लगा that she may be taking the advice of all the stalwarts and work. उस वक्त अगेन द प्रॉब्लम वॉज देयर, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारा बहुत डिटीरियोरेटेड था। एंड दो जने थे देयर वर कंपटीशन में, एक थे मोरारजी देसाई, वॉज वन ऑफ द की मेंबर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे एंड, मतलब बॉम्बे के थे वो थे, एंड लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। द सीनियर लीडर्स सपोर्टेड Indira Gandhi because they believe she would be dependent on them and they would take. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। She was a level-headed woman. तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो she wanted to take her own charge. वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, अपनी इंडिपेंडेंटली शी वांटेड टू टेक अप। और यहीं से आपका जो कांग्रेस की जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट हुई, राइट। दैट वाज आल्सो द पीरियड जब उन्होंने इंडियन रुपी को डिवैल्यू किया। हर जगह पर इकोनॉमिक क्राइसिस, बंद, हड़ताल, और जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने स्ट्रगल्स लॉन्च किए, अनएम्प्लॉयमेंट था, प्राइस बढ़े हुए थे। उस दौरान हमारा जनरल इलेक्शन हुआ। नाउ ऑन वन साइड कांग्रेस वाज देयर। कांग्रेस की लीडर थी मिसेस इंदिरा गांधी। शी वाज सपोर्टेड बाय द सीनियर कांग्रेस लीडर्स, लेकिन अब वो लोग भी उससे थोड़े दुखी थे बिकॉज शी वाज नॉट टेकिंग द हेल्प। एंड दूसरी तरफ देयर वर नॉन कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट नहीं करते थे। उनको लगा दैट बिकॉज सब लोग अलग अलग पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टीज थी, तो उनके डिविजन की वजह से कांग्रेस पावर में रहता है। और उनको लगा वो लोग सब मिलकर अगर अपने वोट्स को साथ मिला लें तो दे में कीप कांग्रेस अवे। एंड राम मनोहर लोहिया जो है, उन्होंने कॉइन किया नॉन कांग्रेसिज्म, यानी कि कंप्लीट ये जो पार्टी होगी, ये जो अलायंस होगा, दिस विल नॉट फॉलो एनी ऑफ द फिलोसफी ऑफ कांग्रेस। ये आपके पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज अ लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, जिसका बाद में नाम बन गया था संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, राइट। अब जब 67 का इलेक्शन हुआ तो दैट वॉज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। 1967 का जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, उस दौरान ऑलरेडी द कंट्रीज इकोनॉमी वाज डिटीरियोरेटिंग। कांग्रेस में जो सीनियर लीडर्स थे वो दुखी थे। ऑन द अदर हैंड देयर वर पीपल हु वर अगेंस्ट कांग्रेस, नॉन कांग्रेस। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो दैट वाज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली अभी तक ये पहला इलेक्शन था जब नेहरू के बिना इलेक्शन हुआ था। सेकेंडली, कांग्रेस जो है जीती थी, लेकिन मार्जिन ऑफ वोट्स कम थे। और जो मेन आपके लीडर्स थे लाइक कामराज पाटिल, अतुल्य घोष, के बी सहाय, ये सब जो मेन लीडर्स थे वो हार गए थे। 9 states were there where Congress had lost, which was a very big quake to the Congress party. अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो 9 स्टेट्स थे जिनमें कांग्रेस हार गई थी, उनमें से मद्रास, जो कि अभी तमिलनाडु है, वहां एक रीजनल पावर डीएमके, जो अभी भी वहां पर एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, इट केम इनटू पावर। दैट वाज बिकॉज उस वक्त में द
जो स्टेट था इट वाज आल्सो अंडरगोइंग अदर प्रॉब्लम्स लाइक हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन। और जो बाकी 8 थे, एक में तो डीएमके आया था, लेकिन बाकी 8 में नॉन कांग्रेस के कोएलिशन गवर्नमेंट आया, जो कि फेलियर था। मतलब कोई भी क्लियर पार्टी नहीं था, सिर्फ मद्रास में क्लियर पार्टी था डीएमके का। नाउ ये जो कोएलिशन है वो कौन सा होता है? कोएलिशन मीन्स व्हेन 2 or more parties join together and form an alliance। इनमें क्या था? दे हैड जॉइंट संयुक्त विधायक दल, उन्होंने अपना नाम रखा था संयुक्त विधायक दल। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, और वो मुद्दा क्या था? इंदिरा गांधी को हटाना। इनका मुद्दा था कांग्रेस को हटाना। इनके पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, एंड इनकी जो आपस की पॉलिसी थी देवर इनकॉन्ग्रुएंट। मतलब वो लोग साथ में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज आपस में मिलती नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार, एसपीडी, जिसमें आपका दैट इज संयुक्त विधायक दल में एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई एंड जनसंघ थी, जो बिल्कुल ऑपोजिट थे। सीपीआई और जनसंघ का जो आइडियोलॉजी है ना वो बिल्कुल अलग है। जनसंघ हमारा भी बीजेपी है, और सीपीआई आपका सोशलिज्म है। वो साथ में थे। पंजाब के अंदर इसका नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें जो दोनों अकाली पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीआईएम दोनों साथ में थे। आप सोच सकते हो वो साथ में क्यों आए थे, जबकि उनकी पॉलिसी साथ की नहीं थी, बट दे हैड कम टुगेदर ओनली टू कीप कांग्रेस आउट ऑफ पावर। और इसीलिए दे कुड नॉट रूल फॉर मच पीरियड, स्टेबिलिटी थी ही नहीं। तीसरा, पहली बार इन दीज जनरल इलेक्शंस 50 के बाद हमारा जो ये वाला इलेक्शन हुआ था, पहली बार देयर वाज वन थिंग विच वाज कॉल्ड एज डिफेक्शन। आपके इस चैप्टर से ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेक्शन, डिफेक्शन मींस चेंजिंग योर पार्टी आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। जहां से आपको पार्टी टिकट मिलता है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को चेंज करना। Defection is very common, and even today also it is there. Even though Rajiv Gandhi had brought a law against defection, and अभी भी सुप्रीम जो उसका नाम क्या इलेक्शन कमीशन ने एंटी डिफेक्शन लॉ रखा हुआ है कि अगर आप डिफेक्शन करते हो तो आपका जो टिकट है, वो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। स्टिल डिफेक्शन वाज इज देयर। डिफेक्शन में क्या था? द वन ऑफ द पर्सन, गया लाल, जिसका नाम था गया लाल, he changed his party thrice within 15 days। और जब वो आए थे वापस तो कांग्रेस लीडर ने बोला था हाथ उठाकर, आया राम गया राम। दिस आया राम गया राम स्लोगन जो है वो डिफेक्शन के लिए एक मीम की तरह यूज होता है। और इसी वजह से ना तो कांग्रेस के अंदर देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम, ना ही आपके जो नॉन कांग्रेस थे देवर हैविंग। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। टिल नेहरू वॉज देयर वॉज नो स्प्लिट, देयर वॉज नो डिफरेंसेस रहती थी, बट एनी वे दे वुड बी सॉल्व। लेकिन पहली बार था विदाउट नेहरू द कंट्री वॉज फेसिंग सच थिंग्स। अब 67 के रिजल्ट्स थे, कांग्रेस जीत तो गया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसलिए जीता था बिकॉज देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट टू कांग्रेस। जो कोalitions थे, या तो उन स्टेट्स के अंदर, वो जो 9 स्टेट्स थे उसमें से डीएमके तो बिल्कुल पक्का रहा, डीएमके ने पूरा अपना कंप्लीट किया। डीएमके आज भी तमिलनाडु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मेन आपका है, डीएमके, एआईएडीएमके, ये सारे। बाकी 8 जो स्टेट थे वहां या तो वो गवर्नमेंट गिर गई, न्यू कॉम्बिनेशन आया, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा। सो देयर वॉज नो स्टेबिलिटी, और इसीलिए कांग्रेस केम इनटू द पावर बट विथ लेस मेजॉरिटी। नाउ द रियल चैलेंज केम। कांग्रेस पावर में तो आ गया, बट चैलेंज क्या था?
नॉट द आउटसाइडर्स, क्योंकि आउटसाइडर्स उसके लिए इसलिए चैलेंज नहीं थे बिकॉज आउटसाइडर्स डिड नॉट हैव एनी, उनके पास दे हैड नो पॉलिसी, दे हैड नो मैनिफेस्टो। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, कांग्रेस को पावर से हटाना, बट करना क्या है वो ये नहीं पता था। वेयर इज विद इन द कांग्रेस जो स्टॉवर्ट थे, जो पावरफुल लीडर्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, दे बिकेम अगेंस्ट इंदिरा गांधी। दिस इज बिकॉज दे बिलीव्ड इंदिरा विल फॉलो देम। लेकिन इंदिरा गांधी अपना पावर करना चाहती थी और उसने उन सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दिया। शी wanted to build an independence in her work एंड अपने कांग्रेस की जो डेंचर हुआ था, जो थोड़ा बहुत डेंट हुआ था, उसको ठीक करना। एंड नाउ दिस बिकेम, अब ये पावर स्ट्रगल नहीं था, दिस वॉज एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। क्योंकि सिंडिकेट जो थे, दे डिड नॉट वांट टू कम इनटू पावर, दे वांटेड दैट देयर आइडियोलॉजी शुड बी फॉलोड। इंदिरा गांधी वांटेड शी शुड फॉलो हर ओन आइडियोलॉजी, वो अपने प्रिंसिपल्स पे चलना चाहती थी। तो ये जो है उनके आपस में, कांग्रेस के ही मेंबर्स के बीच में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बनकर रह गया। एक ग्रुप जो स्टॉवर्ड थे, जो सीनियर लीडर्स थे, वो चाहते थे इंदिरा गांधी शुड बिहेव लाइक अ जूनियर, whereas इंदिरा गांधी वांटेड शी शुड बिहेव एज शी नीड्स टू बी। और अपने आप को प्रूव करने के लिए उसने कई इनिशिएटिव्स उठाए। द वेरी फेमस 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये सब इंदिरा गांधी जी के ही इनिशिएटिव्स थे। उसने जो है उस वक्त अपना नेक्स्ट जो आपका इलेक्शन आना है, जो उसके लिए अभी से ही उसने स्टार्ट किया, जिसमें बैंक्स पर कंट्रोल रखना, बिकॉज उस वक्त बैंक्स वर नॉट नेशनलाइज्ड, जनरल इंश्योरेंस वाज नॉट नेशनलाइज्ड। अर्बन जो प्रॉपर्टी है, जिनके पास जमीन हद से ज्यादा, उस पर एक सीलिंग डालना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, लैंड रिफॉर्म्स करना, एंड रूरल एरिया के अंदर लोगों के लिए घर देना, ये उसने इनिशिएटिव बनाया। ये इनिशिएटिव वाज सपोर्टेड बाय द इंडी सिंडिकेट। मैंने इसलिए इसको अलग कलर से लिखा है। इट वाज सपोर्टेड बाय द सिंडिकेट, बट दे फेल्ट दिस इज फ्यूटाइल। ये जो मतलब की रहेगा, ये बेकार है। उसने जो किया उसको उन्होंने, बिकॉज इट वाज अ पॉलिसी, उसने सामने रखा था, तो उनको साथ तो देना ही था, बिकॉज दे हैड नॉट स्प्लिट, अभी तक स्प्लिट नहीं हुए थे, अभी सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी आपस में, कांग्रेस ऑफिशियली स्प्लिट नहीं हुई थी। तो उन्होंने सपोर्ट तो दे दिया बिकॉज इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। लेकिन उनको लगा कि ये जो उसने बोला है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो ये प्रोग्राम बोला है, दिस विल नॉट मटीरियलाइज। अब आया उसी दौरान जब ये उनके आपस के देयर वर फिलोसफिकल, आपकी जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान एक प्रॉब्लम और आ गई इंडिया पर। और वो प्रॉब्लम थी द डेथ ऑफ द देन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। नाउ इट वाज अ सडन डेथ। नॉर्मली तो हमारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको पता है, इट इज द मतलब कि प्रॉपर आपका नॉमिनेशन होता है, जो जितने भी इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं, जितने भी आपके एमपीज एमएलएज होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू टेक पार्ट। लेकिन अब सडन डेथ पर क्या किया जाए? नॉर्मली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो दे ही मतलब कि वर्क टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। नाउ देयर वर ऑफिशियली, जो कांग्रेस का कैंडिडेट थे वो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, जो उस मतलब की पोजीशन के लिए ऑफिशियल थे। बट इंदिरा गांधी वेंट आउट ऑफ द बॉक्स और उन्होंने जो है उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको नॉमिनेट कर दिया फॉर द प्रेसिडेंटशिप। दो इट वाज बिलीव संजीवा रेड्डी वुड बी गेटिंग द वो बेनिफिट्स, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक ओपन अनाउंसमेंट किया दैट वन शुड वोट अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस। और जैसा
सोचा था वैसा ही हुआ। ये देखिए, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एन निजलिंगप्पा issued a whip asking all the Congress and MLAs to vote in favor of Sanjeev Reddy. लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? शी requisitioned a special meeting of all India. That is why this faction came named to be called as requisitions. या कि उसे रिक्वेस्ट किया और उसने कहा यू शुड हैव अ साइलेंट कंसाइंस वोट। आपके दिल को, आपके अंतरात्मा को जो होना चाहिए उसको आप वोट डालो। उस वक्त के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला आप संजीव रेड्डी को डालोगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा दैट यू शुड कीप योर कंसाइंस, यानी कि यू शुड वोट एज यू वांट। एंड अल्टीमेटली वीवी गिरी वाज हैड वन। और जो ऑफिशियल कांग्रेस, यानी कि इंदिरा गांधी खुद कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने अपने ही कांग्रेस के ही जो मतलब कि जो कैंडिडेट था उसको हरा दिया। एंड ये जो है, दिस बिकेम द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस में होते हुए उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट ना करके वाइस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया। एंड देन देयर वर टू ग्रुप्स, दोनों कह रहे थे वो ओरिजिनल है। सिंडिकेट ने अपना नाम दिया कांग्रेस ओ, क्योंकि उन्होंने दे बिलोंग टू द मेन ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी वाला था रिक्विजिशनिस्ट। दोनों ने कहा कि दे आर द ओरिजिनल, बट लेटर ऑन इंदिरा गांधी वाला जो था दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। दिस वे द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन प्रूव्ड अ स्प्लिट टू कांग्रेस पार्टी। आपके पेपर का 4 मार्कर क्वेश्चन है। नाउ वन मोर थिंग विच शी हैड इनिशिएटेड, जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आया था, वो था abolition of privy purse. Even Jawaharlal Nehru wanted to abolish privy purse. Now what is privy purse? जब हमारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ अनेक्स हुए थे, at that time they were assured कि they would be given some private property and they would be given some kind of money. लेकिन वो जो मनी अगर आप कभी पढ़ोगे ना, the way government had spent, that was too much. उसको प्रिवी पर्स बोला जाता, स्पेशल प्रिविलेज। बट दिस वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि आप किसी को प्रिविलेज दो। एंड इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ वांटेड टू अबॉलिश दिस। लेकिन मोरारजी देसाई जो उस वक्त में थे, उन्होंने कहा दैट इट वुड बी द ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस डे। आपने जो प्रिंस को जो आपने वादा किया है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इंदिरा गांधी ने कहा कि फॉर सम टाइम वी हैव ऑलरेडी गिवन, बट नाउ इट इज नॉट। सो द गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट, बट ये अमेंडमेंट पास ना तो राज्यसभा में हुआ, एंड बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू में उसको हटा दिया। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड इलेक्शन हुआ 71 में, उसमें उसको पब्लिक सपोर्ट मिला, उसमें उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। जैसा वो चाहती थी उन्होंने कर दिया। द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप, because the government had to spend a good amount of money in giving them. बट जो ऑपोजिशन थी वो भी अपनी जगह ठीक थी। जब आपने वादा किया है तो आपको उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब जब 1971 का इलेक्शन हुआ तो व्हाट हैपेंड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो चुकी थी, तो शी वन, बट द नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस टू माइनॉरिटी। उसने अपने इलेक्शंस के लिए लैंड रिफॉर्म्स, गरीबी हटाओ, उसने एक बहुत अच्छी चीज की कि शी डिसॉल्व द लोकसभा एंड वेंट फॉर द इलेक्शंस। उसे 67 में हुआ था,
3 साल में उसने डिसॉल्व किया, क्योंकि क्यों डिसॉल्व किया था 3 साल में, क्यों डिसॉल्व किया था? बिकॉज नाउ कांग्रेस वॉज स्प्लिट। पहले वो पूरे कांग्रेस की लीडर थी, नाउ देयर वर टू कांग्रेस, तो कैसे वो चला सकते थे? सो शी टुक दिस डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एंड 71 फरवरी में आपका 5th जनरल इलेक्शन हुआ था। 4th आपका कब हुआ था? 1967 में। उसके अकॉर्डिंग 72 में होना चाहिए, लेकिन बीच में ही आपको जो है स्प्लिट की वजह से बीच में हुआ। नाउ अगेन द सेम प्रॉब्लम जो आपके 4th में हुआ था प्रॉब्लम। एक तरफ वो सारे नॉन कांग्रेस, नॉन कम्युनिस्ट, उन्होंने एक, जैसे उसमें एसवीडी बना था, अब उन्होंने बनाया ग्रैंड अलायंस, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टीज लाइक भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, क्रांति दल, ये सब बाद में लेटर ऑन देवर रीनेम, ये सब आए। सीपीआई जो कि हमेशा ही कांग्रेस को सपोर्ट करता था, इट गेव द सपोर्ट टू कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी ने जो स्लोगन किया था, अ वेरी फेमस स्लोगन, गरीबी हटाओ, और जो अलायंस थी उनका जो स्लोगन था वो था इंदिरा हटाओ। अब आप बताओ, कोई अगर बोलता कि भाई इस इंसान को हटाओ, उसके लिए थोड़ी हम वोट देंगे। गरीबी इज अ मुद्दा, एन इश्यू। आप गरीबी हटाओ की जगह पर और कोई आप मुद्दा रखते हैं, आप इंदिरा को हटाने से क्या फायदा होगा? एंड शी हैड कैंपेन टू सच एन एक्सटेंट कि जितने भी आपके विमेन, दलित्स, आदिवासी, इनके साथ में उसने जाके कैंपेनिंग की, एंड ऑफ कोर्स वो सपोर्ट उसको मिला। उसने ऑलरेडी वो जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था उसको भी लागू करने का उसने सोच रखा था। ऑल दोस पॉइंट्स, दैट इज लैंड सीलिंग, बैंक नेशनलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना, एंड वही हुआ। द आउटकम वॉज ट्रेमेंडस। सीपीआई के साथ मिलकर कांग्रेस ने जीत लिया, एंड शी ऑल्सो क्लेम दैट हर कांग्रेस इज द रियल कांग्रेस। दूसरी वाली कांग्रेस हार भी गई और ग्रैंड अलायंस भी हार गई। और वही पीरियड व्हेन दिस इलेक्शंस हैपेंड, वी आल्सो हैड द इंडो पाकिस्तान वॉर सपोर्टिंग बांग्लादेशीज। दैट वाज द टाइम व्हेन बांग्लादेश वाज क्रिएटेड, और उसके इस स्टेप के लिए, टू क्रिएट, टू हेल्प बांग्लादेश टू सेंड अवर आर्मी, इवन उसके जो ऑपोजिशन थे ना, उन्होंने भी उसको जो है तारीफ की, उसको स्टेट्समैन का नाम दिया। शी वॉज सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ पुअर एंड अंडर प्रिविलेज, एंड ऑल्सो नाउ अ नेशनलिस्ट लीडर्स। और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो वापस आ गया। जो कांग्रेस चला गया था वो वापस आ गया। लेकिन क्या ये वही कांग्रेस था? वॉज इट द सेम कांग्रेस जो 1885 में फॉर्म हुआ था? वॉज इट द सेम कांग्रेस विच हैड लेड द नेशनल मूवमेंट? वॉज इट द सेम मूवमेंट, सेम कांग्रेस विच वॉज अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री? नो। नाउ दिस कांग्रेस डिड नॉट हैव फैक्शंस। फैक्शंस मतलब उस कांग्रेस में क्या होता था? द पीपल वर सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफी, लेकिन वो साथ में मिलकर काम करते थे। यहां पर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, उसके खुद के जो सपोर्टर्स थे वो हट गए थे। सो नाउ दिस कांग्रेस डिड नॉट हैव एनी फैक्शन। दूसरा, उस कांग्रेस में यू हैड मेंबर्स हु वर रियली द मेन लीडर्स। चाहे आप मोरारजी देसाई ले लो, आप चाहे उसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ले लो, या आप कामराज को ले लो, ऑल ऑफ देम वर स्टॉलवर्ट्स। लेकिन अभी जो कांग्रेस थी उसमें सिर्फ एक ही इंसान पावरफुल था, और वो थी इंदिरा गांधी। सो इट डिड नॉट हैव द सेम पार्टी सिस्टम विच द अर्लियर कांग्रेस हैड। इट डिपेंडेड ऑन, बिकॉज ये जो कांग्रेस था ये अंडर प्रिविलेज, पुअर, विमेन, इनके थ्रू जो है फॉर्म हुआ था।
So it was more dependent on these groups. इंदिरा गांधी जो है, शी कंसोलिडेटेड हर पावर. उसको जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस वापस आ गए. शी कुड प्रूव हरसेल्फ एज अ नेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट लीडर. इनफैक्ट इसके बाद जो 74 में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दैट आल्सो एस्टैब्लिश इंडिया एज अ न्यूक्लियर स्टेट. शी हैड इनिशिएटेड लॉट. कभी गूगल करोगे, यू विल फाइंड ऑल द काइंड्स ऑफ major industries, institutions were established during the period of पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड उस लेगेसी को लेकर जाना, जिसके अंदर मेनली आपका बैंक को नेशनलाइज करना, इंश्योरेंस को नेशनलाइज करना, लैंड सीलिंग, गरीबी हटाओ वाले जो प्रोग्राम्स थे, दे वर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग. सो जो उसका जो पावर था, जो क्वेश्चन उसके सबसे पहले आया था कि विल शी बी एबल टू लीड द गवर्नमेंट. दो क्वेश्चंस थे. एक, शी वॉज अ वुमेन, यंग, वेरी यंग, छोटी थी वो बहुत. शी ओनली हैड वन प्रिविलेज, दैट शी बिलोंग टू नेहरू फैमिली. शी हैड द एक्सपीरियंस टू वर्क इन शास्त्री's कैबिनेट, बट दैट वॉज ओनली फॉर 1 year. तो सबके सामने एक सबसे बड़ी क्वेश्चन यही था कि भाई ये जो मतलब लेडी है, विल शी बी. लेकिन उसने अपने इस जितने भी पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ, 67 में द रिजल्ट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस. 9 स्टेट्स में वो लोग जो है हार गए थे, जिसमें से 8 स्टेट्स में कोएलिशन गवर्नमेंट था. इन 1 स्टेट रीजनल पावर केम, और दोबारा उधर दो है, आज तक दोबारा कोई और पावर नहीं आया है. इन तमिलनाडु वी ऑलवेज हैव ईदर डीएमके, एआईएडीएमके. वी नेवर हैव कांग्रेस, बीजेपी एंड ऑल. ये तो वहां पे माना हुआ. Similarly, the same thing is in Kerala also. Most of the time it is only CPI. तो मद्रास तो हट गया, लेकिन जो बाकी 8 स्टेट थे वहां पर भी कांग्रेस डिड नॉट, बट एट द सेम टाइम जो दूसरा अलायंस था वो भी नहीं टिक पाया. तो द क्वेश्चन वाज वेदर शी वुड बी एबल टू, और उसने उस क्वेश्चन को आंसर दिया विद मेनी ऑफ द पॉलिसीज, और इन पॉलिसीज को सपोर्ट भी किया था जो उनके मतलब कि जो स्टॉवर्ड्स थे, जो उनके सिंडिकेट जो मेंबर्स थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया था. लेकिन उनको लग रहा था कि वो जो उसकी पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बट शी मेड इट सक्सेसफुल. So we cannot say that the Congress system जो पहले होता था that revived, it restored. No, not at all. But yes, Congress reinvented itself with new policies and came into power. And that is why the chapter is termed as Challenges and Restoration to Congress System. वो जो था बाद में restore हो गया था. Then in 74 we had our nuclear test. Then आपका 74 वाले जो पीरियड था उसमें रेलवे स्ट्राइक. Then we had the emergency. उसकी वजह से उसकी पोजीशन को थोड़ा डेंट पड़ा था. तो जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर शी डिड नॉट विन, बट वो जो विन ना करने के बावजूद भी शी वन, बिकॉज द पार्टी विच केम टू पावर कुड नॉट स्टैंड फॉर मोर देन 2 years. तो दोबारा इलेक्शन हुए तो वो फिर आ गई. Then there was an era of coalition. Then BJP came, but again it could not come to power for more period. Then Congress came, then again BJP came, but उन्होंने पूरा टर्म किया अटल बिहारी वाजपेयी ने. Then there was a term of Congress जिसमें मनमोहन सिंह के अंडर 3 आपके टर्म्स हुए. Then NDA came. तो ये जो सिस्टम हमारा चेंज हुआ ऑफ इलेक्शंस, ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ द पार्टी सिस्टम, ये यहीं से स्टार्ट होता है when Indira Gandhi came into power after the demise of Lal Bahadur Shastri. So that is a chapter, Challenges and Restoration to Congress System.